हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। आई एम प्रेम। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने एक्सपीरियंस सीरीज पर वर्क कर रहा हूँ। अभी तक आपने मेरे एक्सपीरियंस सीरीज के कुछ वीडियोस देखे होंगे जो कि अपने प्रोफेशनल करियर रिलेटेड थे, पर अभी से मैंने एक थिंकिंग स्टार्ट की कि अपने पर्सनल लाइफ पे भी कुछ स्टार्ट किया जाए जो कि हमें अपने पर्सनल लाइफ से डील करने में हेल्प करेगा। सो वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस मिस किए होंगे सो प्लीज चेक आउट द लिंक बिलो इन अ डिस्क्रिप्शन। So here the topic that is related to the personal experiences which is going to start from the untold pain which breaks relations. The untold pain which breaks relations means what? भगवान ने हमें जीवन में रिलेशंस दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइफ पार्टनर, और उन लोगों के साथ ही हम अपने जीवन के दुख, दर्द और साथ साथ प्यार बांटते हैं। पर अगर सोचो उनके साथ ही हमारे लाइफ में टकराव आ जाए या उनके साथ ही हमारे आर्गुमेंट हो जाए तो उससे एक चीज हो सकती है, एक तो हमारे रिलेशंस ब्रेक होंगे, पर दूसरा भी एक चांस बनेगा जहां पर हम एक दूसरे को अच्छे से पहचान पाएंगे और उससे हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे। पर ऐसे भी कई रिलेशंस रहते हैं जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उस वजह से जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान रहता है वो आगे वाले इंसान के फ्रस्ट्रेशन को या एंगर को अपने दिल के अंदर कहीं ना कहीं छिपा लेता है। और जैसे कि धीरे धीरे ये चीज़ें आगे होती जाती है, एक समय ऐसा भी आता है जिस इंसान के दिल में उस आगे वाले इंसान के लिए सबसे ज़्यादा प्यार था, अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा नफरत बढ़ चुकी रहती और इस वजह से अभी वो इंसान कहता है अभी नहीं और रिलेशंस को ब्रेक कर देते हैं। और इसी से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस मैंने सोसाइटी से सुना था जहाँ से मुझे समझ में आया कि जो अनटोल्ड पेन होता है उसकी वजह से रिलेशंस कैसे ब्रेक होते हैं। एक फैमिली थी जहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जिन्होंने लव मैरिज अपनी लाइफ में की थी एंड उनके जस्ट 2 बच्चे हुए थे। अच्छी वेल नॉलेजेबल, अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली थी। एक डॉक्टर थे, जो वाइफ थी वो डॉक्टर थे और जो हस्बैंड थे वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो प्रिंसिपल होने की वजह से कॉलेज में बहुत सारे टेंशन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से जब वो घर पर आते थे तो जो सारा फ्रस्ट्रेशन होता था वो अपने वाइफ पर निकालते थे और वाइफ पेनफुल फील करती थी, पर वो कभी अपने हस्बैंड के साथ आर्गुमेंट नहीं करती थी क्योंकि वो सोचती थी कि हमारे रिलेशंस में ब्रेक ना आए, हमारे रिलेशन में कहीं टकराव ना आए। तो इस वजह से वो हर बार उस सारे फ्रस्ट्रेशन को और एंगर को जो हस्बैंड से आया था उसको अपने दिल में कहीं ना कहीं दबाते रहती थी। और जैसे कि वो डॉक्टर थी तो अपने हॉस्पिटल में भी उसको कुछ टेंशन रहता था जिस वजह से वो अपने घर में आके अपने काम की तरफ फोकस नहीं कर पाती थी और कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक अपने घर में काम में होती थी। तो उस समय जो हस्बैंड थे वो फिर से उन पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से टर्न कर देते, उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो हर समय जो औरत, जो वाइफ होती थी, अपने दिल में कहीं ना कहीं एक पेन छिपा के रखती थी और एक समय ऐसा आया वो पेन अपने दिल में रख नहीं सकी और वो कहीं ना कहीं फट गया और उसने सुसाइड कर लिया। एंड दैट इज़ वेरी टेरेबल सिचुएशन दैट अकर इन दिस इंसिडेंट। एंड उस समय में उनके हस्बैंड को लगा होगा कि कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक थी कि मैं हर बार बोलते आया हूँ, बट इसमें गलती दोनों की भी थी। इस एक्सपीरियंस से जो सबसे बड़ी लर्निंग हमारे लाइफ में हमें मिलती है, जो कि हम अपने पर्सनल लाइफ को एक तरीके से संभाल पाएंगे, तो वो ये है कि हमने इस एक्सपीरियंस से देखा कि जो वाइफ थी वो हमेशा उस दर्द को सहन करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे रिलेशन में कहीं आर्गुमेंट ना आए। पर अगर उन्होंने उस टाइम में आर्गुमेंट करते हुए अपने अंदर के जो टकराव थे एक दूसरे के साथ शेयर किए होते तो उससे आर्गुमेंट कहीं ना कहीं शॉक में ना रहते हुए एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ टर्न हो सकता था, क्योंकि इतने साल से वो रिलेशनशिप में थे तो एक दूसरे को समझ पाते थे। तो यहाँ पर लाइफ में किसी भी रिलेशन में हो सकता है वो फ्रेंड्स हो या हमारी फैमिली हो या हमारे लाइफ पार्टनर हो, अगर उनके साथ टकराव आ जाए या किसी के कहने पर हमारे अंदर एक हर्ट वाली फीलिंग या एक पेनफुल वाली फीलिंग आ जाए तो उसको दिल में ना दबाते हुए उससे शेयर करनी चाहिए, वो सारे आर्गुमेंट में कन्वर्ट होनी चाहिए सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग बढ़े, सो दैट हमारे बीच आर्गुमेंट की वजह से वो रिलेशन और स्ट्रेंथन हो। एंड यही थी आज की वीडियो की लर्निंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे आगे जाके हम कई पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी वीडियो में शेयर करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो सीरीज। सो थैंक यू।